हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बच्चों नरेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान से बच्चों अगर आप नरेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ हम लोग नरेशन यानी कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को इस प्रकार पढ़ाएंगे, ये मान के पढ़ाएंगे कि आपने इससे पहले इस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं है। और जितना पढ़ाएंगे उससे संबंधित आपको क्वेश्चन देंगे, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ी समस्याएं जो ग्रामर में होती है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, चीज़ें याद तो कर लेते हैं, फॉर्मूले को समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। तो हम लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद से शाम को आपको उस क्वेश्चंस के आंसर भी सेंड किए जाएंगे ताकि आप खुद से उसको मैच कर सके कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नरेशन जब हम बात करते हैं तो नरेशन में देखिए हम क्या चीजें पढ़ते हैं। नरेशन में वो चीजें पढ़ते हैं, जैसे समझिए कोई हमसे दो व्यक्तियों के बीच में कही गई बात को जब दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बताता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं नरेशन में। ठीक है, इसी नरेशन को हम लोग कहते हैं ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है सर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? नरेशन में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो सर ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, पहले आप इसका हिंदी मतलब समझिए, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए मान लीजिए कि हम आपसे बात किए, हमने आपसे बात की और फिर आप गए अपने किसी और दोस्त से बात किए। कितने लोगों के बीच यहाँ पे बातें की जा रही हैं? 3 लोगों के बीच बातें की जा रही है। हमने आपसे बात किया और आप अगले व्यक्ति से उसी बात को कह रहे हैं। तो हमने मान लीजिए जैसे आपसे कहा कि यूपी बोर्ड की तैयारी हमारे चैनल पर क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम की कराई जाती है। आप जाते हैं अपनी फ्रेंड से बोलते हैं माई टीचर सेड कि सॉरी हमारे अध्यापक कह रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड की तैयारी हिंदी मीडियम में कराई जाती है। अब आप इसी वाक्य को जैसे मैंने कहा था सेम वैसे ही अगर आप अपने दोस्त से कह देते हैं तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच। अब आप उस बात को खुद से उस बात को कहते हैं कि मेरे अध्यापक ने हमसे ये कहा। आप खुद को वहां पे रखते हुए बातें कहते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे बातें कहते हैं, तो वो हो जाता है। जब हम किसी की बात को डायरेक्ट नहीं कहते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे तो अगर बात की जाए तो इसका सिंपल सा हल किया जाए तो हमारे समाज में ऐसा क्या होता है कि अगर किसी दूसरे ने किसी से बात की तो वो जब तीसरे से कहते हैं तो उसमें तो इनडायरेक्ट नहीं रह जाता, वो मिड डायरेक्ट हो जाता है। उसमें कुछ चीजें खुद से भी ऐड कर दी जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? भाई वो कह रहा था ना कि वो बेकार लग रहा है, ऐसा है वैसा है। जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने से भी ऐड कर देते हैं, लेकिन वो क्या है? वो अपवाद है, उसे हमें ग्रामर में नहीं पढ़ना है। देखिए इधर, तो अब देखिए जब भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित कोई चीजें कहेंगे तो मैंने क्या बोला? हम आपसे बोलेंगे और आप अगले से बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 सेंटेंस आते हैं। ठीक है, यहां पर कितने सेंटेंस की यूज होती है? 2 सेंटेंस बनेंगे। एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस बनते। देखिए जैसे अगर बात की जाए कि कुछ भी ही सेड द, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को बस एग्जांपल के तरीके पर। यहां पे 2 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस इधर रहेगा, पहला सेंटेंस प्लस दूसरा सेंटेंस। पहला वाक्य प्लस दूसरा वाक्य। ध्यान से चीजों को समझिएगा। पहला वाक्य प्लस दूसरा वाक्य, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी अभी जानते हैं, लेकिन अभी यहां पर चीजें समझिएगा। अब पहले वाक्य में क्या रहता है? पहले वाक्य में जैसे मान लीजिए हमसे आपसे कुछ कहा तो आप अगले व्यक्ति से कहने चाहिए तो क्या कहेंगे? हमारे सर यह कह रहे थे। अब डायरेक्ट आपने अगर वो बात बोल दी कि इनके चैनल पर 10th और 12th की तैयारी कराई जाती है, तो पहला वाक्य क्या रहा? आपने ये बताया कि हमारे अध्यापक ये कह रहे थे। और दूसरा वाक्य क्या रहा? आपने उसमें ये बताया कि वो अक्सर क्या कह रहे थे, वो बात क्या थी। तो ये वाक्य कितने वर्ड से मिलकर बने? कितने सेंटेंस से मिलकर बने? 2 सेंटेंसों से मिलकर बने। तो जब भी कोई वाक्य हमें किससे मिलेगा? 2 सेंटेंसों से बना हुआ मिलेगा। वो समझ जाएंगे हम किसमें है, डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। पहला प्रश्न तो हमारा ये समझ में आ गया। ठीक है सर, अब ये होता है हमें यहां पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हमें यहां पे वास्तव में पढ़ना क्या है? हमें यहां पे सर पढ़ना है कि हमें डायरेक्ट में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। ठीक है,
यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो चीज मैं बताने वाला हूं। पहला वाक्य मैंने बताया और दूसरा वाक्य बताया। तो जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी ना किसी टेंस का यूज होता है। समझ में आ रही चीज है, किसी ना किसी टेंस का यूज होता है। जैसे हम अगर बोल दें ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही टेल मी ही वॉज गोइंग टू मार्केट, दो वाक्य हमने यूज किए, ही टेल्स मी ही वॉज गोइंग टू मार्केट या ही सेज दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। यहां पर हमने देखा तो यहां पर दो सेंटेंस के हम यूज करते हैं। पहला वाक्य में एक सेंटेंस होगा और दूसरे वाक्य में दूसरा सेंटेंस होगा। जाहिर सी बात है, हो सकता है दोनों में समान सेंटेंस ही हो, लेकिन टेंस तो दोनों वाक्यों में होगा। जी सर, होगा। तो देखिए एक बात याद रखेंगे कि जब भी हमारा जो पहला वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस में रहे, किस में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे, और प्लस जो दूसरा वाक्य है, प्लस जो दूसरा वाक्य है, ध्यान समझिएगा, जो हमारा पहला वाक्य अगर है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में, मैं एग्जांपल देके यहां पे चीजों को समझाऊंगा, अगर हमारा जो पहला वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस में है और जो दूसरा हमारा वाक्य है चाहे वो प्रेजेंट में हो, अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है, किसी में रहेगा। प्रेजेंट टेंस के साथ वो किसी में भी रहेगा, या वो प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट टेंस का कोई भी पार्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस पहले वाक्य में है और दूसरे वाक्य में चाहे वो प्रेजेंट का चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट हो, पास्ट के चारों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट हो, या फ्यूचर के चारों पार्ट में से, फ्यूचर के चारों पार्ट में से कोई भी अगर एक पार्ट हो, तो अगर ऐसा कंडीशन हमें दिखाई देता है कि अगर चारों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट है, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट है, या पहला टेंस किसका होना चाहिए, पहला प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट का वो कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस वो प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में, किसी में भी हो, तो ऐसे सेंटेंस को अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसमें हम नो चेंज करते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या, जब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के साथ क्या है, पहला टेंस जो है प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। लिख लीजिए यहां पर पहला टेंस, पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखिए अगर यहां पे हम बात करें राम, एग्जाम्पल देखिएगा, राम सेज टू, राम सेज टू सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। हमेशा देखिएगा जब पहला वाक्य होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, राम सेज टू सीता आई लव माय कंट्री। तो देखिए इस कंडीशन में जब आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, क्या यहां पे देखने को मिला, देखिए यहां पे वर्ब का एस या ईएस फॉर्म है, से में क्या है, सेज, यानी कि वर्ब का एस या ईएस फॉर्म है। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, आपको अधिकतर केस में यही सेज ही देखने को मिलता है, इसलिए मैं ऐसा जो एग्जांपल यहां पर आपके लिए लेके आए गए हैं सेम वैसे ही एग्जांपल आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इससे अलग एग्जांपल मिलने वाले नहीं है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता, यहां पे सेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उससे ज्यादा आपको परेशान होगा, बस यहां पे ध्यान क्या दे दिया, प्रेजेंट में है। आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं पहचान पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया ना प्रेजेंट में है। अब ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन क्या है, पहला वाक्य बस प्रेजेंट में होना चाहिए, हमें इतना पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर पहला वाक्य सर प्रेजेंट में है तो आप बताए थे अब दूसरा वाक्य चाहे वो फ्यूचर में रहे, चाहे वो पास्ट में रहे, पास्ट के किसी पार्ट में रहे, या फ्यूचर के किसी पार्ट में रहे, या प्रेजेंट के किसी पार्ट में रहे, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। तो अगर हमको ये किस में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, अगर इसका अब हमें इनडायरेक्ट चेंज करने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे राम सेज टू सीता, अब बस यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे, दैट आई लव
माय कंट्री, आई लव माई कंट्री। इस प्रकार से इन चीजों को की जाएगी। कब? बहुत देखिए, आपको एकदम सावधान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं चीजों को, बहुत छोटी छोटी टॉपिक लेकर यहां पे चल रहा हूं। ये कंडीशन कब होगा? ये कंडीशन तब होगा सर जब पहला सेंटेंस, पहला वाक्य किसमें रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। चाहे वो प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी में भी रहे, जिसमें भी रहेगा, तो कंडीशन ये हमारी होगी कि उस कंडीशन में इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं होगा। अब चेंज कैसे करना है, क्या करना है, वो चीजें सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो तो देखिए जिसमें चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंट में अगर कोई वाक्य है तो उसमें चेंज नहीं होगा। यहां तक चीजें समझ में आई। एक एग्जांपल भी देकर आपको चीजें बता दिया। अधिकतर एग्जांपल वही आता है सेज वाला, या से भी रहता है कभी, राम से टू सीता, लेकिन सेज बहुत ज्यादा आता है। तो यही एग्जांपल मैंने लेके आपको चीजें समझाना चाहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक कंडीशन और देख लीजिएगा जिसमें नो चेंज होता है। अच्छा देखिए, इसमें भी याद रखिएगा, अगर यहां पे प्रेजेंट की जगह फ्यूचर हो जाएगा अब, ठीक है, अगर यहां पे अब प्रेजेंट टेंस की जगह पे पहला वाक्य, पहले वाक्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको तो अब यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, एक सेकंड ध्यान रखिएगा। अब फिर से अगर पहला वाक्य जो हमारा है वो प्रेजेंट की जगह पे क्या हो जाए? फ्यूचर हो जाए। प्रेजेंट की जगह पे क्या हो जाए? देखिए, अब ये फ्यूचर हो जाए, ये क्या हो जाए? फ्यूचर। फ्यूचर अगर फ्यूचर टेंस पहला वाक्य हो, कौन सा वाक्य? पहला। अगर फ्यूचर टेंस पहला वाक्य हो और दूसरा वाक्य जो हो वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फ्यूचर का कोई भी पार्ट हो, उसमें भी क्या रहेगा? नो चेंज, यानी कि कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल इसका भी देके बता दे रहा हूं, इसका भी आप एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे अतुल विल से, विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को। अतुल विल से आई वॉन्ट द इलेक्शन। भाई इसमें आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो टेंस आना चाहिए, तो टेंस में पढ़ाया हुआ हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बहुत आसान शब्दों में जितना टेंस का प्रयोग होना है, टेंस तो ऐसे बहुत दिनों का टॉपिक, महीनों का टॉपिक है, लेकिन मैंने एक लेक्चर में कवर किया, और उतना ही अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इन सारी चीजों में जितनी चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएगी क्लास 10th और 12th के लेवल की। तो देखिए, अतुल विल से आई वॉन्ट द इलेक्शन। अतुल ने क्या कहा? अतुल विल से, तो ये विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर फ्यूचर को। और ये वाक्य कौन सा है? सर सेंटेंस पहला है। तो मैंने क्या बताया था, अगर पहला वाक्य किसमें हो? फ्यूचर में हो, तो उसमें चेंज क्या होगा? कोई चेंज नहीं हो। तो यहां पे चीजें क्या आ जाएंगी? अतुल विल से, बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आई वॉन द इलेक्शन, दैट आई वॉन द इलेक्शन। तो ये हो गया आपका कब? ये परिस्थितियां कब है? जब पहला सेंटेंस किसमें हो? फ्यूचर में हो। जब पहला सेंटेंस क्या हो? फ्यूचर में हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं चेंज करने वालों पे, असल पे। ये सब तो बहुत इजी था, यहां तक तो बस आपको चीजें सुननी थी, समझनी थी, और बस प्रेजेंट और फ्यूचर पकड़ना था। अब स्टार्टिंग होता है जब पहला सेंटेंस पास्ट में हो, तब यहां से परिवर्तन चालू होता है। ठीक है, जब पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तब यहां से परिवर्तन चालू होता है। तो हम यहां से पहला परिवर्तन चालू पढ़ेंगे, तो आज पास्ट का हम प्रेजेंट के साथ पढ़ेंगे कि पास्ट का जब प्रेजेंट के साथ रहता है तो कैसे चेंजेज होती है। आज हम उसको पढ़ेंगे। फिर कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का फ्यूचर और पास्ट के साथ चेंज, और बस ये हमारा जो चैप्टर है नरेशन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातें भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पे। अब जब पहला सेंटेंस जो आपका अगर पास्ट में है, अब पास्ट के वो किसी भी पार्ट में रहे, पास्ट में बस रहना चाहिए पास्ट, और जो दूसरा वाक्य है वो अगर आपका प्रेजेंट में रहे, पहले देखिए प्रेजेंट में रहेगा, यहां बता देता हूं, अगर प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा और फ्यूचर में रहेगा तो चेंज होता है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट के साथ पढ़ रहे हैं, पास्ट का प्रेजेंट के साथ चेंज। जब पहला वाक्य पास्ट में है तो प्रेजेंट के कुछ, पास्ट के कुछ साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके हर एक पार्ट के साथ पढ़ेंगे। तो जब पास्ट में है और जो दूसरा वाक्य है वो किसमें है? पहला वाक्य पास्ट में है और जो दूसरा वाक्य है वो किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट।
जब पहला वाक्य किसमें है सर, जब पहला वाक्य पास्ट में हो, पास्ट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, और जब दूसरा वाक्य जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तब इसमें हम क्या क्या चीजें चेंज करते हैं, कैसी चीजें चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम पहले वाक्य तो उसी तरह रखते हैं, पहले वाक्य में तो कोई चेंज नहीं करते हैं, चेंज करते हैं मतलब उसके सेंटेंस में चेंज नहीं करते हैं, चेंज करते हैं हम दूसरे वाक्य के सेंटेंस में। ऐसे स्थिति में इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको दिखाई दे रहा है दूसरा वाक्य, इसको हम बदल देते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा, इसको हम किसमें बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में ध्यान पहले चीजों को दीजिए। अगर पहला वाक्य पास्ट में है, दूसरा वाक्य किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने बार बार बोला था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको टेंस सबसे पहले आना ही आना चाहिए। तो पहला वाक्य किसमें था, पास्ट में था, दूसरा वाक्य किसमें था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो ये जो दूसरा वाक्य है, ये जो आपको दूसरा वाक्य दिखाई दे रहा है, इस वाले वाक्य को हम किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले वाक्य में भी कुछ चेंज करेंगे सर जी, बिल्कुल चेंज करेंगे। देख लीजिए कि यहां पे मैं कुछ चेंजेस लिख रहा हूं, कुछ चेंजेस को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। क्वामा, इन्वर्टेड क्वामा को किस में बदलते हैं, ये तो भी आप लोग देख के आए हैं, दैट में। क्वामा और इन्वर्टेड क्वामा को किस में बदलते हैं, दैट में। तो ये सेड टू को टोल्ड में किससे बदल देते हैं, पास्ट के लिए है। ये किसके लिए है, ये पास्ट के लिए है, मतलब पहले टेंस के लिए है। पहले टेंस में यहाँ पे सेड टू आएगा तो उसको बस हम टोल्ड में बदल देंगे, और सारी चीजें उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस सेड टू को यहाँ पे अगर आता है तो टोल्ड में बदल देंगे, अगर सेड टू नहीं आता है, केवल सेड आता है, तो उसको हम केवल सेड में ही रहने देंगे। मैं आपको हर प्रकार के एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक जो चीजें क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसका, तो इसमें कौन सा यूज होगा, इसमें सर सेकंड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पर्सन के रहते हैं, जैसे पर्सन रहता है ना, अभी लिख के आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। ठीक है, यहां पे देखिएगा, एग्जाम्पल इसका लिया जाए, अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल भी आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्पल नोट करते हैं तो चीजें आप लोगों को इजी लगेंगी और आप लोगों को लिखने में, समझने में आज चीजों को आसानी होगी। तो पहले ये चीज कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अब आगे लिखिए। चलिए उसी से रिलेटेड लिखा जाए, राम सेड टू सीता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई ईट। यहां पे क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान से ये देखिए, राम सेड टू, वहां पे सेज था, तो सेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा था सर, सेज रिप्रेजेंट कर रहा था प्रेजेंट को। लेकिन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेड टू किसको, पास्ट को। आई ईट अ मैंगो। चीजों को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सेज का, सेज जो होता था, सेज टू, सेज का जो सेकंड फॉर्म होता था वो क्या होता है, सेड टू। तो ये क्या, सेड टू सेकंड फॉर्म है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को, क्यों, पास्ट में ही तो सेकंड फॉर्म होता है जी सर। तो ये सेड टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। याद कर लीजिए, जिस सेंटेंस के अगर पहले सेंटेंस में सेड टू आ जाए, इसका मतलब वो आंख बंद करके किसमें हो गया, पास्ट में हो गया। ठीक है, तो सेड आते ही वो किसमें हो जाएगा, पास्ट में, यानी कि इसमें चेंज हमें करना होगा। तो सबसे पहले एक चीज हम देखेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सर सबसे पहले राम को राम ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस सर सेड टू को इसके अनुसार टोल्ड में बदल दीजिए, बस हो गया टोल्ड। सेड टू को टोल्ड में तो क्या बचा, सीता बचा, और सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दीजिए। अब देखिएगा, आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब यहां पे आप आई देख रहे हैं, ऐसे ही आप यहां पे ही देखेंगे, यू देखेंगे, सी देखेंगे, वी देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इनको भी चेंज करना होता है, पर्सन जो है वो पर्सन को भी चेंज करना होता है। तो पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक ध्यान रखेंगे दिमाग में तो आपको चीजें याद आएंगी। एक बॉक्स बना लीजिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों फर्स्ट पर्सन को,
टू रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड पर्सन को और थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन क्या होता है लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना होगा तो आई वी, यू हो जाएगा सेकंड पर्सन, ही सी ये क्या हो जाएगा हिम, ये सारे दे ये क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहां पे हमारा क्या है आई किस में आता है फर्स्ट पर्सन में आता है। तो हम फर्स्ट पर्सन को पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। याद रखिए यहां पे मैंने इसीलिए बताया है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे वाक्य के फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहां पे दूसरा पर्सन रहता है, जैसे यू रहता सेकंड पर्सन रहता यू, तो यहां पे यू को इसके ऑब्जेक्ट यानी कि सीता के अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन अगर तीसरा पर्सन है जैसे सी है ही है तो उसमें नो चेंज, उसको उसी तरह लिख देंगे। जैसे यहां पे ही रहता तो ही को ही तरह ही लिख देते। तो देखिए राम टोल्ड सीता दैट आई को क्या लिखेंगे सर? आई को सर चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सर पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? राम है तो राम का क्या हो जाएगा? आप राम भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे ही लिखना ज्यादा अच्छा रहता है तो लिख देंगे ही। ठीक है, यहाँ पे आप राम भी लिख सकते थे लेकिन ही लिखते हैं क्योंकि एक बार से ज्यादा बहुत बार प्रयोग नहीं करते हैं किसी वाक्य में नाम का। ठीक है, ही हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है? ईट है, यहां पे ईट है, क्या है? ईट है। अब हमें इसको किस में चेंज करना होगा सर? ये प्रेजेंट किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज हमें किसने करना है? हम अभी पढ़ के आए सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर? इसको सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ईट का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? एट, ए टी ई, एट अ मैंगो। हो गया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने कर दिया। हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। क्या बहुत हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट था, चीज़ें समझने में समस्याएं हुई हैं? तो बताइए। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए राम सेड टू सीता आई ईट अ मैंगो। पहला वाक्य किसमें था? पास्ट में था। इसका मतलब क्या पता चला कि चेंज होगा। दूसरा वाक्य किसमें था? आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म में। तो सर ये किसमें है? इसमें ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, एस फॉर्म होता है तो सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता चला। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सर चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं सर इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से ही रख दिया और फिर ईट की जगह पे एट रख दिया अ मैंगो, क्योंकि हमें सर इसे पास्ट में चेंज करना था तो मैंने वर्ब को सेकंड फॉर्म लगा दिया ताकि ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ। ये हो गया आपका। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पर इसके होमवर्क मिल जाएंगे। तो ये हो गया कब? ये हो गया कि पहला वाक्य पास्ट में हो और दूसरा वाक्य क्या हो? पहला वाक्य पास्ट में हो और दूसरा वाक्य क्या हो? पास्ट इंडेफिनिट में हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पहला वाक्य हमारा पास्ट में तो है ही, अब जो हमारा दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य हमारा पास्ट में है और जो हमारा दूसरा वाक्य है वो पास्ट किस में हो? वो सर पास्ट इंडेफिनिट में ना होके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पहला प्रेजेंट PRE प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो। जो हमारा पहला वाक्य है वो तो पास्ट में ही रहेगा, लेकिन अब जो दूसरा वाक्य है, कौन सा वाक्य है सर? जो दूसरा वाक्य है वो दूसरा वाक्य किस में रहेगा? वो सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा बच्चों, तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। याद रखिएगा पास्ट। इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, इससे सर हमें मतलब ही नहीं है पास्ट से। पास्ट में तो बस सर सेड टू का टोल्ड में बदल देंगे बस। लेकिन ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा वाक्य है इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा दूसरा वाक्य था इसे हम लोगों ने चेंज कर दिया किसमें? इसे हम लोगों ने सर चेंज कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसे हम लोगों ने किसमें चेंज कर दिया सर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा।
फिर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है सर? प्रेजेंट में होता है सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह आपको टेंस याद होना चाहिए मेरी तरीके से। अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस सर सब्जेक्ट का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए हम एग्जाम्पल इसका भी ले, तो अगर इसका लिया जाए तो फिर से राम से ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे राम सेड, देखिए आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं उसमें। यहां पे अब क्या ला दिए हम? सेड ला दिए। सेड टू नहीं है, याद रखिए, बस क्या है? सेड है। तो से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेड, यानी कि पास्ट में तो है ही, तो से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, तो ये पास्ट में है, यानी कि सेड टू रहेगा तभी पास्ट में है, बस सेड भी है तो पास्ट में है। तो राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा चीजों को। राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, राम कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूं। ये राम सेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो जब ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, अगर सेड रहेगा तो सेड की जगह पे सेड ही रख देंगे, तो यहां पे तो केवल वैसा ही हो जाएगा, राम सेड का बस सेड ही रहने दीजिए, क्योंकि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं ना कि सेड को। और यहां पे बस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट। अब फिर क्या है सर? आई है, आई सेकंड वॉक में है। आई किसका है? फर्स्ट पर्सन है। आई लिख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में आते हैं बच्चों आई या वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, ठीक है, हिम, जितने भी चीजें आएंगे वो थर्ड पर्सन में हो जाएंगे। तो थर्ड पर्सन में तो नो चेंज होता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, पहले पर्सन को सर सब्जेक्ट के हिसाब से। आई है, आई किससे रिप्लेस हो जाएगा? राम से। और राम का नेम हम राम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ही। क्या लिखेंगे? ही, तो ही लिख देंगे। बहुत देखिए इजी है। तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए यहां पे एम है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एम होता है, इज एम आर तो पास्ट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। पास्ट में तो सर होता है वॉज या वर, तो एम के स्थान पे यहां पे क्या आएगा? आई के साथ, ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है ना, ही वॉज। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है सर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही होता है, तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट। एक बार फिर से कह रहा हूं बच्चों, अगर आप लोगों ने टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप से भी लेके देख लीजिएगा, लेकिन जरूर से देखिएगा, क्योंकि बिना टेंस के ये चीजें पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और फिर बस आप परेशान होते रह जाएंगे। बिना टेंस के ये चीजें पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है सर, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद से बात करेंगे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद भी सेम ऐसा ही प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी होता है। देखिए कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर देते हैं बच्चों हम लोग किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पहले वाक्य में तो कोई चेंज नहीं होता है, तो दूसरा वाक्य अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पहला वाक्य अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, सॉरी दूसरा वाक्य अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे जी सर, तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जाए, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी। कब से भगवान राम चल रहे थे ना, अब राम को रिप्लेस कर दिया जाए। यू सेड टू मी, अब हमें किसमें लेना है? पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चलिए लिख लीजिए, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अगर आप लोग यहां पे ध्यान दे रहे होंगे तो आई हैव आ गया। हैव, हैज या हैव किस में होता है सर? हैज या हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये किस में हो गया सर? ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, और पहला वाला किस में है? पहला वाला पास्ट में है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब हमें इसमें चेंज करना है, तो सर पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं रहेगा सर, यू की जगह पे यू रहेगा, और सर सेड टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, ये तो सर आप बता दिए कहीं भी, और मी की जगह पे मी ही रहेगा। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब देखिए यहां पे आ गया आई। आई क्या है? आई हैव डन माई वर्क। आई सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कीजिए, तो सर यू के हिसाब से चेंज करेंगे तो यू का तो यू ही हो जाएगा। राम की जगह पे ही यूज कर सकते थे, लेकिन अब क्या यू की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं सर? कुछ नहीं, यू की जगह पे तो यू ही रहेगा। आई हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैड। और देखिए इसमें भी थर्ड फॉर्म ही होता है, वर्ब का डन इसमें भी होता है और थर्ड फॉर्म इसमें होता है, तो आई हैड डन माई वर्क।
आई हैव डन माई वर्क। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस चेंज किस में करना था, चेंज करना था हेल्पिंग वर्ब में। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया था माई, तो यहाँ पे योर का, यू का ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई का माई यूज किया था ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, योर वर्क। ठीक है, योर वर्क, योर वर्क। तो ये रहा आपका किसका, जब प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होगा उसका। जब सेंटेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, उस समय की ये चर्चा की जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट देख लीजिए, और इसी के बाद से अगला जो हम करेंगे वो कल करेंगे। अगला जो हम करेंगे वो कल करेंगे। तो अब किसमें सर, अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पहले पूरा प्रेजेंट वाला खत्म कर लिए हम लोग, अब कल हम लोग करेंगे पास्ट और फ्यूचर वाले के साथ। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दूसरा सेंटेंस रहेगा तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे सर, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरे वाले सेंटेंस को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पहला वाला वाक्य अगर पास्ट में है, दूसरा वाला वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो किसमें चेंज हो जाएगा दूसरा वाला वाक्य, सर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर ये फ्यूचर में रहता तो कोई चेंज नहीं होता, अगर ये प्रेजेंट में रहता तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये पास्ट में है और ये इसमें है, तो प्रेजेंट वाले को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई किसी को समस्या आ रही है, नहीं आ रही है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, यहां अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल देखिए, पहले पहला वाला सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर दूसरा वाले में थोड़ा सा सोच लेंगे। द बॉयज सेड टू द टीचर, ये हो गया पहला वाला वाक्य। अब दूसरा वाला वाक्य हम किसमें लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सर इसमें आता है हैज बीन या हैव बीन, यही चीजें आती है ना, तो हमने यहां पे क्या लिख सकते हैं, हैज बीन या हैव बीन। तो वी हैव बीन, we have been learning English. We have been learning इंग्लिश। देखिए अब यहां पे हमें क्या पता चला, सेड टू से पता चला कि सर पास्ट में है, और हैव से पता चला कि प्रेजेंट, हैव बीन से पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। केवल हैव रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता, लेकिन हैव बीन है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो सर इसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हम क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें चेंज करते हैं सर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। तो पहले वाले को सर उसी तरह लिख दीजिए, द बॉयज सेड टू, द बॉयज सॉरी सेड टू को किसमें चेंज करेंगे सर, टोल्ड में। The boys told the teacher को the teacher। we, अब that पहले लिख लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that। we क्या है सर, we फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करेंगे सर, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो we मतलब बहुत सारे, तो we क्या हो जाएगा, दे, we का दे। अब यहां पे have been और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है सर, had been। तो we had been। अब देखिए यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया हुआ है सर जी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसमें भी तो वही होता है। तो लिख दीजिए वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, बहुत देखिए आसान है, बहुत साधारण तरीके से आपको ये चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को रॉकेट साइंस यहां पे यूज करने के लिए नहीं बताया है। पर्सन चेंज करना है बता दिया, जब यहाँ पे पास्ट में रहेगा तभी चेंज होगा, पास्ट में जब ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो किसमें चेंज होगा वो भी बता दिया, एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया, और इसके आपको कुछ एग्जाम्पल आपको आपके व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो चलिए ये रहे आज की आपकी क्लास। आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस टॉपिक के और इम्पॉर्टेंट, और जो यहाँ पे अब फ्यूचर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब पास्ट होगा तो क्या होगा, तो अगले लेक्चर में वो हम लोग करेंगे। तो मैं बच्चों बता देता हूँ आप लोगों की, हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, हिंदी मीडियम के बच्चों की। तो अगर आप भी करना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में दिएगा व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे ग्रुप में जुड़ जाएगा। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।